नमस्कार, मैं आपके साथ मुरली मनोहर, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। नेशनल कवरेज में आपका स्वागत है। व्यक्ति से व्यक्तित्व तक का एक लंबा सफर तय करने वाली जनपद की अपनी शुरुआत एक शिक्षिका के रूप में किया, एक छोटे से विद्यालय के रूप में किया और आज व्यक्ति से व्यक्तित्व बन चुकी हैं। वो कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं। द किसान चीनी मिल घोषी की अभी सरकार के द्वारा नामित जो है डायरेक्टर है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संगीता द्विवेदी जी ने अपनी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से किया था। जिस समय वो भारतीय जनता पार्टी में जो आई थी उस समय जो है शुरुआत उनकी एक साधारण कार्यकर्ता से हुई थी। अपने काम के बल पे, अपने मेहनत के बल पे, अपने लगन के बल पर कई बड़े मुकाम आपने हासिल किया। जनपद में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का, जब भी भारतीय जनता पार्टी 2 दिन में रही हो, कहीं भी कोई बड़ा या छोटा कार्यक्रम हुआ है, संगीता द्विवेदी उसमें जरूर दिखाई देती है। संगीता द्विवेदी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए चाहे सदस्यता अभियान हो, जनसंपर्क अभियान हो, महिलाओं को जोड़ने का काम हो, सब कुछ जो है संगीता द्विवेदी ने अपने कंधे पर लेकर के विद्यालय के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और सामाजिक कार्य भी करने का पूरा प्रयास किया। आपका व्यक्तित्व बड़ा हुआ, आप भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष बनी। उसके बाद से उत्तर प्रदेश शासन ने आपको द किसान चीनी मिल घोषी का डायरेक्टर भी बना दिया। आज व्यक्ति से व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली संगीता द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आइए हम इनसे कुछ पहलुओं पर बातचीत करते हैं। संगीता जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। अब आप तो व्यक्ति से व्यक्तित्व हो गई हैं, आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है द किसान चीनी मिल का डायरेक्टर भी नामित कर दिया है। आपका राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगी, क्योंकि कॉलेज में मैं कोलकाता से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, जयपुरिया से मैंने ग्रेजुएशन किया। और उस समय जब इलेक्शन था उस बीच में मेरे घर वालों के द्वारा मना कर दिया गया जिस दिन पर्चा दाखिला था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैंने कभी सोचना छोड़ दिया कि राजनीति में हम जा सकते हैं या यानी बचपन में जब आप छात्र थी उस समय आपके मन में था कि छात्र राजनीति से शुरुआत करेंगे, वो अंकुर राजनीतिक अंकुर छात्र राजनीति में जुड़ समझ में उस समय से आ रहा था कि अगर हम अगर वहाँ होंगे तो इन चीज़ों को सुधार सकते हैं। कुछ लोगों की जो समस्याएं थी, स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे अपनी प्रॉब्लम्स होती थी, उनका सोल्यूशन किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद ये मैटर जो है ठंडे बस्ते में चला गया। 2000 उसके बाद जब मैं यहाँ आई तो उस समय 2008 में मेरा लोगों से परिचय हुआ और हमने काम करना शुरू किया। क्योंकि उस समय 2000 और 2008 के बीच में 8 साल का एक लंबा गैप था जी। उसी बीच में आपने अपना शिक्षा पूरा किया। शिक्षा पूरा करने के बाद आपकी शादी भी हो गई। शादी के बाद आप जो है अपने ससुराल चले आए MIT छोड़ करके। तो आपको ससुराल में राजनीति का सपोर्ट कैसे? ससुराल में राजनीति का सपोर्ट तो परिवार से मिला। और जब मैं लोगों के बीच में काम करना चाहती थी, मैं काम करना शुरू की, लोगों से जुड़ते चले गए, महिलाओं से भी, भाइयों से भी। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मुझे बहनों का सपोर्ट मिला, मुझे भाइयों का भी बहुत सपोर्ट मिला। और अचानक काम करते करते हमारी मुलाकात एक बहुत बड़ी दीदी से हुई। दीदी ने कहा कि पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती हूँ। तो हमने कहा कि ठीक है, मैं इस पर विचार करूँगी। मैंने 2-3 बार उनसे कहा कि नहीं, मैं किसी पार्टी में लग के नहीं काम करूँगी, शायद घर वाले इसको पसंद न करें, मैं ऐसे ही आपके साथ जुड़ी रहूँगी। लेकिन अचानक एक दिन न्यूज़पेपर में आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की महामंत्री के रूप में मेरा नाम आ गया। और मैं खुद भी सरप्राइज थी। फिर मैंने उनसे कहा कि क्यों किया आपने, क्योंकि मुझे नाम से काम नहीं करना था, मैं अपने संतुष्टि के लिए, अपनी खुशी के लिए, लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ। और 2013 से ये राजनीतिक सफर पद के रूप में शुरू हुआ। और उसके बाद फिर मैं जिला मंत्री के रूप में, जिला उपाध्यक्ष के रूप में, फिर जिला उपाध्यक्ष के रूप में, और बीच में सरकार के द्वारा DCF में भी एज ए डायरेक्टर। मैं अपना सरकार का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, शीर्ष नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे ऐसे मौके दिए, उन्होंने मुझे इसके लिए उपयुक्त जाना। और धीरे धीरे ये सफ़र बढ़ता चला गया, एक अपना परिवार बढ़ता चला गया, कारवां बढ़ता चला गया, कार्यक्षेत्र के दायरे बढ़ने लगे। आप जो है आप एक विद्यालय भी चलाती हैं। आपको शिक्षिका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक विद्यालय की प्रबंधिका कह सकता हूँ या संस्थापक अध्यक्ष भी कह सकता हूँ। तो आपने शुरुआत भी जो है शिक्षा के क्षेत्र में किया और छोटे बच्चों को आप पढ़ाती हैं। मेरे शिक्षा जो है ये बचपन से मेरे मन में इसका भी अंकुर था। शिक्षा देना, शिक्षा एक ऐसा विपन है, एक ऐसा हथियार है
जो चमत्कार कर सकता है। मिरेकल जैसा कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन शिक्षा के माध्यम से आप जागरूक कर सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से आप सही गलत का भेद बता सकते हैं। और जब मैं यहाँ मऊ में आई और मुझे लगा कि ठीक है और क्या कर सकते हैं, तो प्ले ग्रुप के माध्यम से मैंने प्ले ग्रुप को नहीं खोला, मैंने अपने जीने का संसाधन उपलब्ध किया, क्योंकि जीने के लिए मुझे था कि कुछ तो करना है। और जब उन बच्चों के बीच में जाते हैं ना, वो इतने निश्चल होते हैं, अबोध होते हैं, और जो भी बचपन में आप बच्चों को सिखा देंगे वही लेके बच्चा बड़ा होता है। क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहती है, और हमारा जो शरीर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हार्मोन्स डेवलप नहीं होते हैं। 2 से 5 साल के बीच के बच्चों में हार्मोन्स बहुत तेजी से डेवलप होते हैं। तो जितनी अच्छी चीजें हम डाल सकते हैं वो हमें डालना चाहिए। आप जो है एक सामाजिक कार्यकर्ती भी हैं, और आपने जो है वृक्षारोपण के तौर पर्यावरण के क्षेत्र में भी आपने बहुत काम किया है, और तमाम लोगों के जन्मदिन से लेकर के और उनके जो है तमाम जो है जो भी उनके यहाँ उत्सव होते हैं उस उत्सव में आपने पौधा लोगों को देने का काम किया, और पर्यावरण के क्षेत्र में भी आपने बहुत काम किया है। आपके न्यास का क्या नाम है? हमारे न्यास का नाम है लोक कल्याण सेवा न्यास। और जैसे शिक्षा के बारे में धीरे धीरे मैं अपने जो मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ, और आगे भी बहुत कुछ करना है, लेकिन मैं प्रयास कर रही हूँ, धीरे धीरे ही प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हर चीज का समय होता है। जैसे कि किसी प्लांट को अगर हमने किसी सीड को डाला सैंपलिंग के लिए, तो तुरंत ग्रो नहीं हो सकता। ज्यादा मैन्योर डालोगे तो फिर वो सड़ जाएगा, या तो फिर वो मर जाएगा। तो धीरे धीरे मैं उस क्षेत्र में अपना काम कर रही हूँ। राजनीति के क्षेत्र में भी चल रहा है। ये एक बंद कमरे में चर्चा हुई थी कि वातावरण के बारे में, पर्यावरण के बारे में भी सोचना जरूरी है। एसी जो है घर पे घर अब लगाए जा रहे हैं, गाड़ियां बढ़ती चली जा रही हैं, हम गर्मी से परेशान हो जाते हैं, बिजली विभाग को 100 गालियां देते हैं, लेकिन हमने क्या किया है अपने वातावरण के लिए, अपने पर्यावरण के लिए? कभी सोचा नहीं। उस दिन हम लोगों ने निर्णय लिया कि किसी के भी जन्मदिन पे, बच्चे का जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो, या किसी के माता पिता की पुण्यतिथि हो, तो एक वृक्ष लगा दें। चूंकि ये प्रकृति का कर्ज है हमारे देश के नाम जी, एक वृक्ष जो है वो जरूरी है। क्योंकि जब हम पैदा आज फैंसी आइटम जरूर मार्केट में आ गए, फिर भी लकड़ी का ही लोग पालना लेना प्रेफर करते हैं, और हम जब संसार छोड़ के जाते हैं तो उसी लकड़ी पे हमको जलाया भी जाता है। तो कम से कम कुछ ना करें तो इतना तो करें कि जो प्रकृति ने हमको दिया उसको हम सूद समेत वापस तो कर सकें, ये जरूरी है। तो आप सुन रहे थे संगीता दीदी जी को। संगीता दीदी जो है भारतीय जनता पार्टी की से अपनी राजनीतिक सफर शुरू किया था, और उसके बाद से जो है आप एक शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया और पर्यावरण के भी क्षेत्र में काम किया, और आज तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है किसान चीनी मिल घोषी का डायरेक्टर नामित कर दिया गया, और अभी ढेर सारी चीजें आपके जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं, और ढेर सारी चीजें आप करने जा रही हैं। मुरली मनोहर के साथ खासी जुड़ा बने रहिए मेरे साथ, तो देखते रहिए।